द्वारका एक आदमी को पकड़ द्वारका नहीं शारदा पाए, पीठ के शंकराचार्य हैं ऐसे स्वामी चढ़ावा चोरों सदानंद को तो सरस्वती महाराज जी, सड़क उन्होंने के चिंता व्यक्त की है। बीच एक सेकंड ऋतुराज जी, फांसी के एक फंदे पे सेकंड चढ़ा देना चाहिए था। उन्होंने चिंता व्यक्त की है जी कि सरकारी अधिकारियों को धर्म और अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उन्होंने देश के सभी प्रमुख मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके सनातन बोर्ड संरक्षण समिति के अधीन करने की मांग की है। जी बिल्कुल, मैं इस पे बोलूंगा। नवीन भाई, मैं आपको एड्रेस करके बोल रहा हूं, 30 सेकंड मेरी बात सुनेंगे, फिर आप ही काउंटर करेंगे। इन्होंने कहा साहब सनातन का पैसा है, दान होता है, सनातन में उपयोग होना चाहिए, आपका पॉइंट था। लेकिन जो ये देखा आपने जिस तरीके का एक फ्रॉड हुआ, कम्युनिस्ट पार्टियों का, लेफ्ट का और बहुत सी सेक्युलर पार्टियों का डिमांड शुरू से रहा है कि जैसे आपका तिरुपति का मंदिर है, टेम्पल शुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। मैं योगी आदित्यनाथ की पार्टी का नहीं हूं, मैं बीजेपी का नहीं हूं, मैं संघ का नहीं हूं, लेकिन मैं चाहूंगा ये न्यास व्यास को सस्पेंड करके खत्म करके। मस्जिदों में क्यों नहीं बनाया? पहले सुन लीजिए। तुमने चर्चों में क्यों नहीं बनाया? चर्चों और मस्जिदों में क्यों नहीं बनाया? मंदिरों से क्यों चाहते हो आप? डोंट इंटरफेयर। मुझे नहीं भाई, आप मंदिरों में आप हिंदुओं का पैसा चाहते हो कि मुसलमानों पे खर्चो, क्रिश्चियनों पे खर्चो, और आपके लोग चर्चों का ऑडिट नहीं कराएंगे, आपके मस्जिदों का ऑडिट नहीं कराएंगे। आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं सख्त आपत्ति करता हूं। इस देश में मंदिरों पर आप कहेंगे नहीं सुन रहा है। अगर आप मंदिरों पे कहेंगे, डरा हुआ व्यक्ति मस्जिदों पर मेरा प्रश्न भी नहीं सुन रहा है। आप चर्च और मस्जिद को कैसे छोड़ सकते ये हो? डर देखिए, आप डर देखिए, डर चर्च और मस्जिद को। ये प्रश्न चर्च और मस्जिद में पैसा नहीं आता, नहीं है। बिल्कुल सुनिए, आप चर्च और मस्जिद में पैसा नहीं आता, तो इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें क्यों बना रखी है? इतने बड़े बड़े चर्च क्यों बना रखे हैं? सवाल को तो कंप्लीट सुनिए पहले। आप पहले कूद रहे हैं, आप कमाल करते हो। आपका सनातनों का पैसा सनातन पे ही खर्च होना चाहिए। सुन तो लीजिए। हाँ, प्रमुख धार्मिक स्थल सुन लीजिए पहली जहां व्हाटएवर भी आप मस्जिद कहिए, मकबरा कहिए, कुछ भी कहिए, ये पैसा बहुत ज्यादा आता है, इसमें धांधली होती है, पहले होती थी। एक परिवार एक मंदिर चलाता था, जेब में पैसा डालता था। जब सरकारें बनी, देश आजाद हुआ, निर्णय हुआ कि इन मंदिरों को सरकार चलाएगी। अयोध्या का मंदिर लेट इट गो टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए देते हैं, वरना फ्रॉड चलता रहेगा, फ्रॉड चलता रहेगा, चोरियां करते रहेंगे। दूसरा सवाल खर्च नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल भी सुन लीजिए। अगर आप कहते हो, दूसरा सवाल मुझे आज तक ये बताइए कि किस मस्जिद से कितना पैसा समाज के लिए कह दिया मस्जिद को। दूसरा सवाल, चर्च का पैसा कितना समाज के लिए सेकंड नहीं हुआ कभी। एक और सवाल सुन लीजिए आप, एक और सवाल सुन लीजिए आप। एसआईटी का कार्य क्या था? पहले चोरी हुई है, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। आप कह रहे हैं साहब हम स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर नया बनाएंगे, नए तरह की व्यवस्था। दैट इज नॉट योर जॉब। ये किसने कहा? एसआईटी की किस रिपोर्ट में कहा? जो एसआईटी के सजेशंस हैं, इट इज नॉट के बारे में, इट इज अ क्रिमिनल एक्ट। डू एन एफआईआर। आप बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश ना करें, ठीक है, उनको जेल जाना चाहिए। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। इट्स अ क्रिमिनल एक्ट ऑफ फ्रॉड। हर्षवर्धन सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन सर को एक साथ रखिएगा। हर्षवर्धन सर कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हर्षवर्धन सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सिर्फ 30 सेकंड। अभी हमारे साथी हैं ऋतुराज झा, उन्होंने भी कहा कि कौन है ये चंपत राय। अब जरा पहचानिएगा कौन है चंपत राय। अभी मैं आपको पहचानवाता हूं, और ये देखिए कौन है चंपत राय, जरा पहचानिए कौन है। ये आपके किसके साथ खड़े हुए हैं? ये देखिए जरा कौन है, जरा पहचानिए ऋतुराज जी, कौन है? केजरीवाल जी के बगल खड़े हैं क्या? आप पूछ रहे थे ना कौन है चंपत राय, जरा चंपत जी को पहचानिए ना, शायद सुनीता जी भी हैं। क्या चंपत राय? ये जवाब जब इस तरह की बयानबाजी, जो केजरीवाल कहते थे कि हमारी नानी को नहीं पसंद आएगा, हमारी नानी को अच्छा नहीं लगेगा, वहां राम नहीं बस सकते हैं, और उसके बाद देखिए ये उन्हीं चंपत राय जी के बगल में खड़े। इतना बड़ा हो गया है। सवाल ये है कि किसी व्यक्ति के लिए इतना बड़ा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना 100 करोड़ हिंदुओं और चंपत राय ने जीवन में 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था के सवाल से बड़ा हो गया चंपत राय। मैं फिर कह रहा हूँ, न्यास के सदस्य होने के नाते उनको त्यागपत्र देना चाहिए। कौन है चंपत राय? जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन चंपत जी के बारे में जब इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जो सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। 1 सेकंड।